नमस्ते। एक एक जीवन अमूल्य है। कोरोना की इस लड़ाई में हर एक जीवन को बचाना हमारा परम कर्तव्य है, चाहे वो छोटी नन्ही जान हो, युवा हो या बुजुर्ग। हमारे देश की 16 करोड़ आबादी, हमारे प्रथम नागरिक, हमारे सीनियर सिटीजन, हमारे बुजुर्ग हैं। वो कल थे तो हम आज हैं। उनकी सुरक्षा हमारा परम कर्तव्य है। रहते हो तो हमारा कर्तव्य है कि हम उनको कोरोना के संक्रमण से बचाएं। वो अंदर हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कर रहे हैं, फिर भी कोरोना उन तक कैसे पहुंच रहा है? क्योंकि उम्र की इस पड़ाव तक उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। उन्हें अन्य बीमारियां जैसे बीपी, डायबिटीज, हृदय रोग, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, लीवर डिजीज, किडनी डिजीज, ये सब घेर लेते हैं और उनकी इम्यूनिटी कम करते हैं। ऐसे में हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? सबसे पहले, जो भी उनकी देखभाल में लगा हो उसे सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना चाहिए। उन्हें भीड़ भाड़ वाले इलाकों से दूर रखना चाहिए। घर में भी जहां 5 व्यक्ति 6 व्यक्ति एक साथ बैठे हों तो उन्हें उनके कमरे में अलग से रखना चाहिए। अगर वे बेड रिटन हैं, व्हील चेयर पर हैं, तो वे घर में मोबाइल हो सकते हैं, लेकिन भीड़ भाड़ से दूर रहें। बाहर से जो भी व्यक्ति आ रहा हो वो सीधे उनके कमरे में प्रवेश नहीं करे। पहले अपने हाथ धोए, अपने आप को सैनिटाइज करे, उसके बाद ही उनके पास जाए। उनके कमरे की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना है। उनका वातावरण हवादार होना चाहिए। उनके कपड़े रोज किसी अच्छे डिटर्जेंट से उसमें सैनिटाइजर डाल के फिर धोने चाहिए। उनकी चद्दर रोज बदली जानी चाहिए और उनके कमरे में, उनके फर्श पर किसी अच्छे डिसइंफेक्टेंट जैसे लाइजोल डालकर उन पोछा लगाना चाहिए। और उनके रूम में जितने भी स्विच, हैंडल, कुंडे, टेबल टॉप और जो भी अलमारी की पकड़ने वाली, खोलने वाली ड्रॉअर के कुंडे हैं, सबको दिन में 5 या 6 बार अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर से सैनिटाइज करना चाहिए। अगर वे व्हील चेयर पर हैं तो उसे भी सैनिटाइज करना चाहिए। उनके पर्सनल आर्टिकल जैसे उनका चश्मा, उनका मोबाइल, उनकी छड़ी, उनको भी सबको हमें सैनिटाइज करना चाहिए। स्वच्छता के बाद उनके खान पान की बात आती है। ऐसा खान पान जो उनकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाए, पोषक तत्वों से युक्त हो और सुपाच्य हो, हल्का भोजन हो, जैसे मूंग की छिलके वाली, बिना छिलके वाली हल्की दाल है, सूप है, अंकुरित अनाज को हम पीस के अच्छा सलाद बनाकर उन्हें दे सकते हैं प्रोटीन के रूप में। और ये ध्यान रखा जाए कि जो भी हम उन्हें खाना परोस रहे हैं वो उनकी पहले प्री एग्जिस्टिंग जो डिजीज है, जो पहले से बीमारी चल रही है, उसके सलाह अनुसार ही होना चाहिए, बताए अनुसार होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, स्वाद अच्छा होना चाहिए, सुपाच्य होना चाहिए, पोषक तत्वों से भरपूर होना चाहिए। फल, सब्जियां, जूस, सूप, ये सब हम उनके आहार में शामिल कर सकते हैं। छाछ, राबड़ी, जो भी वो खाना चाहें और उनको पच सके वो भोजन हमें उन्हें देना चाहिए। रही बात उनकी दवाई की, समय समय पर उन्हें दवाई देनी चाहिए। वॉशरूम जाने से पहले, भोजन परोसने से पहले, दवाई देने से पहले अच्छे से खुद के भी हाथ अच्छे से धोने चाहिए, किसी भी अच्छे साबुन से या अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर प्रयोग में लाना चाहिए। उनके हाथ भी वॉशरूम जाने से पहले और खाना खाने से पहले धुलवाने चाहिए, खाने के बाद धुलवाने चाहिए। और एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए, उनके छुरी, कांटे, उनके बर्तन कभी भी कोई दूसरा उनसे न खाए, जूठे नहीं होने चाहिए। उनको भी बहुत अच्छे से धोना और साफ सफाई रखनी चाहिए। जब भी उनके स्वास्थ्य की कोई बात हो, कोई भी ऐसी इमरजेंसी हो, उनके डॉक्टर से टेलीफोनिकली संपर्क करना चाहिए। यदि आवश्यकता न हो तो बिना बात उन्हें घर से अस्पताल न ले जाया जाए। इमरजेंसी हो तो ही उन्हें अस्पताल ले जाना चाहिए। और जो बुजुर्ग आराम से घूम फिर सकते हैं, अच्छे से हैं, खाते पीते हैं, उनको उनके खान पान के लिए स्वतंत्रता से जो वो चयन करना चाहिए, चाहे उन्हें करने देना चाहिए। अब रही मानसिक स्वास्थ्य की बात। मानसिक स्वास्थ्य के लिए आप उनके पास बैठे, उनकी बातें सुने, उन्हें अच्छा मनोरंजन उपलब्ध कराएं, अच्छा साहित्य पढ़ने के लिए दें, उन्हें अच्छे टीवी पर जो सीरियल आ रहे हैं, रामायण, महाभारत, जो भी है, अच्छा चैनल, अच्छे सीरियल उन्हें देखने के लिए प्रेरित करें। उन्हें बहुत ज्यादा डरावनी खबरें, सोशल मीडिया पर अफवाहें, उनसे दूर रखें। उन्हें बूस्ट अप रखें, परिवार के साथ मिलकर बैठें, पुरानी शादी की कैसेट्स देखें, पुराने आयोजन जो थे, धार्मिक आयोजन, सब वो मिलकर देखें।
पुरानी फोटोग्राफ्स देखें। आपके जो बुजुर्ग बाहर निकल सकते हैं उन्हें खुले में, छत पे, बालकनी में, बैकयार्ड में, सब में ले जाएं, साथ उनके घूमें, उन्हें गार्डनिंग के लिए मोटिवेट करें। आप उन्हें अपने लिए कुछ करने को कहिए, जैसे हल्का फुल्का अपनी माताओं से कह सकते हैं कि आप हमें मास्क बना कर दें, अगर वे सक्षम है तो उनको अच्छा भी लगेगा आपके लिए कुछ कर, और वे जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण सकारात्मक होगा। सकारात्मकता ही जीवन की कुंजी है और वो ही हमें जीने के लिए प्रेरित करती है, और जहां जीने की इच्छा प्रबल होती है वहां कोरोना जैसे संक्रमण से हमारा कुछ नहीं बिगड़ सकता। इस प्रकार हम अपने बुजुर्गों की देखभाल कर सकते हैं। कहते हैं बच्चे की और बूढ़े की प्रार्थना ऊपर वाला भी स्वीकार करता है। घर में हम सब आपस में बैठकर उस परम शक्ति को एक सामूहिक प्रार्थना द्वारा सुबह शाम याद कर सकते हैं। उससे हमारा मनोबल भी बढ़ेगा, हमारे बुजुर्ग मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, अच्छा माहौल होगा हंसी खुशी का, और ये लड़ाई हम कोरोना की जीत जाएंगे।